गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम जा रहे हैं धुरंधर मूवी। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने देख लिया था, अब हम जा रहे हैं सेकंड पार्ट देखने के लिए। तो जी हम चल दिए मूवी देखने के लिए और मूवी है धुरंधर। अभी मैं कल रात को जापान से आई तो मेरे हस्बैंड को आजकल जो आज मैं क्वीन बनी हुई हूँ क्योंकि हर चीज़ हस्बैंड जो है मेरे हाथों हाथ कर रहे हैं। जैसे सुबह के टाइम चाय पिलाना, नाश्ता बनाना, लंच बनाना और साथ में जो है वो किया। अभी शाम को जो है पकोड़े के लिए काफ़ी हेल्प करती। जब मैं गई देखी किचन में देखा चुपका से पकोड़े बना रहे थे। तो जो है आज तो फर्स्ट डे जो है क्वीन का था मेरा। और अभी जो है अचानक से फिल्म भी बुक कर दी। जब कपल कोई भी दूर होता है तो एक दूसरे से बहुत लगाव हो जाता है और फिर थोड़ा से लाइफ में जो है एक नयापन आता है क्योंकि कंटिन्यू साथ रह के आपस में जो है थोड़े से रिश्ते में खटास भी आ जाती है और नोकझोंक भी होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब बहुत दिन बाद हम लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। तो वही मुझे आजकल फील हो रहा है। तो मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है जैसे नई नई शादी हुई हो और मैं हनीमून मनाने के आ गई हूँ यहाँ पर और इंजॉयमेंट अभी यहाँ पे करूँगी, दूसरा हनीमून स्टार्ट। मूवी जो है वो संगम हॉल में लगी है, संगम पीवीआर, जो कि हमारे घर से जस्ट 5 या 7 मिनट की दूरी पे है। हम लोग आरकेपुरम में रहते हैं तो हमारे लिए फिल्म देखना आसान हो जाता है क्योंकि थोड़ा पास में ही है। कल रात को जो है लगभग जो है 12:30 मैं इंडिया पहुंची हूँ और वहाँ से आने के बाद जब मैं सुबह सो के उठी तो मुझे एकदम से लगा कि क्या जापान में रहना मेरा एक सपना था। एकदम से सो के उठी तरह से फील हुआ कि जैसे कि मैं एक सपने में एक नई दुनिया में रह रही थी जहाँ पर मैंने बहुत एंजॉय किया और वापस आ गई। तो मैं मिस कर रही हूँ वहाँ से जापान को और अपने बेटे को खासकर मिस कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर मेरा बेटी है, प्लस मेरे हस्बैंड है, मेरी मम्मी है, भाई बहन सब लोग यहाँ पे हैं। तो उनसे मिलने का भी बहुत मन करता है। तो गाड़ी कर दी हमने पार्क और अब हम जा रहे हैं हॉल के अंदर। तो हम खड़े हैं सिनेमा हॉल के आगे और अब अंदर जो है अपने टिकट्स दिखाएंगे और उसके बाद फिर जो है मूवी देखने जाएंगे। तो देखिए हमें संगम हॉल में 7 बजे का शो है आपका। आज का ऑडी 1 में है, सीट नंबर है P 6 and 7, टोटल अमाउंट है 1100। तो जी चल रही है यहाँ वेटिंग और हम लोग जाने वाले हैं अंदर ऑडी 1 में। घर से निकलने पर बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी तो हमने सोचा पहले पकौड़े खा लिए जाए और हमने पेट भर के पकौड़े खाए। और यहाँ पर आकर जो है हस्बैंड मुझे ऐसा लगा कि यार क्या हम इंटरवल में कुछ नहीं खाएंगे। तो मुझे लगा कि पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक तो बनता ही बनता है। ऑडी 1 का ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आए और ना खाएं। तो मैंने जो है अंदर जाना स्टार्ट किया और जाते जाते हस्बैंड से पूछा कि भाई कौन सा है हमारा। तो उन्होंने बताया कि हमारा के में है। के में यानी कि जो हम हॉल के जो लास्ट सीट होती है वो मुझे बहुत पसंद है, लास्ट में देखने का मज़ा ही आता। हॉल के अंदर जब हम पहुँचे और अपनी सीट की तरफ जाने लगे तो मैंने देखा हॉल लगभग खाली था, लेकिन बाद में ठसाठस हो गया। कुछ लोग मूवी देखने आते हैं तो उनको सिर्फ मूवी से मतलब है, वो एंड टाइम पे मूवी के टाइम पहुंचते हैं। लेकिन मुझे मूवी में जो एड्स आते हैं उनसे ही मतलब है, ट्रेलर्स आते हैं उनसे ही मतलब है, तभी मुझे वो एक कंप्लीट जो है कॉम्बो लगता है अपना। तो स्टार्ट होने वाली है हमारी प्यारी मूवी धुरंधर। तो जी हो गया इंटरवल टाइम और इंटरवल टाइम पे लोग बैठे रहते हैं और पति लेके आता है सामान खाने पीने का। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं भी साथ जाती हूँ, थोड़ा बाहर एक चक्कर लगाती हूँ कि आजकल क्या क्या चेंजेस हो रखे हैं, क्या क्या नहीं हो रखे हैं। मुझे हर चीज़ का लुत्फ़ लेने में बहुत मज़ा आता है। लाइन लंबी थी पर सबसे आगे खड़े थे मेरे पति देव। बीच बीच में मस्ती भी ज़रूरी है, सीरियस फिल्म देखने का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक पति देव लाइन में खड़े हैं तब तक मैं जो है ऐसे ही देख लेती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, काउंटर में क्या है, क्या क्या कॉम्बो है, क्योंकि क्लोज़अप देखने में अच्छा लगता है मुझे। तो देख रही हूँ कि क्या क्या नई नई चीज़ आई है क्योंकि बार बार बदलता रहता है ना मेनू वगैरह। तो जी मिल गए पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक और हो गई कंप्लीट। हमारा ऑडियो कौन सा है? 1 तो है ना। एक ही हॉल में 3-4 ऑडियो होने से मैं तो हो जाती हूँ कंफ्यूज। अपना पुराना ज़माना ही अच्छा था।
कि हम लोग सिर्फ एक हॉल था उसी में जाना होता, अब टेंशन नहीं, अब पर मतलब दिमाग में याद करना पड़ता है कि भाई हमारी सीट कहाँ थी कहाँ नहीं थी। खाली सीट को देख के ये अंदाज़ा मत लगाइए कि फ़िल्म में कोई आया नहीं था। भाई हॉल ठसाठस था। सब लोग लंच टाइम में जो है हमारी तरह जो है यहाँ वहाँ नीचे गए हैं, कोई वॉशरूम जा रहे हैं, कोई कुछ लेने जा रहा है, तो कोई घूमने गया है, तो सब हैं बिज़ी। वैसे तो मैं रोमांटिक फ़िल्म की दीवानी हूँ और हमेशा रोमांटिक देखना पसंद करती हूँ, लेकिन जब रणवीर सिंह की बात आती है तो मैं उसकी हर मूवी देखना पसंद करती हूँ। और इस मूवी में इतना खून खराबा है, इतना खून खराबा है कि क्या बताएं, लेकिन फ़िल्म इतनी सुंदरता से बनाई गई कि फिर भी मज़ा आया। तो सभी को जो है इस फ़िल्म को देखना चाहिए कि कैसे जो है एक देशभक्त जो है पाकिस्तान में जाकर अपनी देश की जो है विजय प्राप्त करता है। तो ये हम सबके लिए गर्व का क्षण है और रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में जल्दी।